अगली खबर, सवाल पूछने के बदले में कैश लेने के मामले में संसद की सदस्यता खो चुकी तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा का विवादों के साथ पुराना नाता रहा है। उन पर गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें अपनी संसद की सदस्यता खोनी पड़ी। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। संसद में प्रश्न पूछने के बदले नकदी और महंगे महंगे तोहफे लेने के आरोप में दोषी पाए जाने के बाद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता चली गई है। जांच के बाद एथिक्स कमेटी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट लोकसभा की टेबल पर पेश की थी। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने वोटिंग के बाद उन्हें संसद से निकालने का फैसला सुनाया। महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से 2019 में टीएमसी के टिकट पर सांसद बनी थी। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाया कि आखिर प्रस्ताव पास करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है। विपक्ष की तरफ से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने यह सवाल किया कि आखिर जिस शख्स के ऊपर आरोप लगे हैं उन्हें अपनी सफाई पेश करने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। पंजाब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी कमोबेश यही सवाल उठाए। एक बारगी विपक्ष के इस तर्क को देखने पर ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहे हैं, जबकि असलियत कुछ और ही है। क्या है असलियत, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल संसद की सदस्यता खत्म करने से पहले मामला लोकसभा की एथिक्स कमेटी को भेजा गया था। संसद में सत्र के दौरान सभी बातों पर चर्चा नहीं हो सकती है। इसके लिए संसदीय समितियों की व्यवस्था की गई है, जो सत्र नहीं होने के दौरान भी कार्य करती हैं और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करके रिपोर्ट संसद को सौंपती हैं। ये पूरी तरह से संवैधानिक रूप से संसदीय व्यवस्था का हिस्सा होता है। इसमें तमाम पार्टियों के सांसद शामिल होते हैं। कमेटी किसी मुद्दे पर फैसले तक पहुंचने से पहले उस मुद्दे से जुड़े हर व्यक्ति से पूछताछ करती है और उसकी राय से अवगत होती है। ऐसे में यह कहना कि महुआ मोइत्रा को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, ये बात बिल्कुल गलत है। मजे की बात यह है कि जब इस मुद्दे पर एथिक्स कमेटी ने अपना पक्ष रखने के लिए महुआ मोइत्रा को बुलाया था, तब उन्होंने अपना पक्ष रखने के बजाय समिति की बैठक में हंगामा किया था और कमेटी के अध्यक्ष के लिए अभद्र टिप्पणी करते हुए बैठक से बाहर चली गई थी। महुआ मोइत्रा 2 नवंबर 2023 को संसद की आचार समिति के सामने पेश हुई। हालांकि वो बाद में समिति के सवालों से असहज होकर तमतमाते हुए उठकर बाहर निकल गईं और समिति पर आरोप लगाने लगी। जानकारों के मुताबिक आचार समिति ने महुआ मोइत्रा से कई सवाल पूछे। इनमें दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे को लेकर सीधे सवाल पूछे गए, खासकर उनकी विदेश यात्राओं के बारे में। महुआ से पूछा गया कि उनकी विदेश यात्राओं के खर्च किसने उठाए, इन यात्राओं के दौरान वो किन होटलों में रुकी और उसका पेमेंट किसने किया। मोइत्रा से पूछा गया कि वो पीए कौन था जो उनकी जगह सवाल पूछा करता था। इन्हीं सवालों पर महुआ असहज हो गईं और जोर जोर से चिल्लाने लगी। इसके बाद विपक्षी सांसदों के साथ उन्होंने आचार समिति की बैठक का वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सांसदों के साथ महुआ मोइत्रा के इस व्यवहार पर संसदीय आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने कहा कि महुआ ने जांच में सहयोग नहीं दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने गुस्से में आरोप लगाए, वे सवाल से बचने के लिए बैठक से बाहर निकले। वो केवल और केवल उन पर आरोप है, सवाल से बचने के लिए ये आरोप लगाए गए हैं। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने वाले इस मामले में आचार समिति ने दस्तावेजों और सबूतों के साथ 3 मंत्रालयों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उन्हें तलब किया था। वहीं महुआ मोइत्रा ने भी संसद की आईडी पासवर्ड शेयर करने के आरोपों को स्वीकार कर लिया। समिति के सदस्य अपराजिता सारंगी ने बताया, She used unparliamentary words for our chair and for all the members of the committee, and such words were there which I cannot use before. So I think it's better that you can hear you can read the verbatim recording of the committee proceedings and you will get to know what she did. So basically, the chairperson of the committee was asking question regarding the contents of the affidavit by Hiranandani, and she did not want to answer those, and then there was a ruckus created by she and the other members of the committee. उधर महुआ मोइत्रा के मामले पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी ये कहा कि इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी अदालत के जज को कोई फैसला लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मनीष तिवारी ने कहा कि आज हम संसद के रूप में नहीं बैठे हैं, हम ज्यूरी के तौर पर यहां मौजूद हैं। विपक्ष के कई सांसदों ने बार बार महुआ मोइत्रा को अपना पक्ष रखने देने की मांग की।
लेकिन सदन में यह आरोप लगाने से पहले मनीष तिवारी संभवतः यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष रहे सोमनाथ चटर्जी को भूल गए। तब सोमनाथ चटर्जी ने कहा था कि सदन सुनवाई की जगह नहीं है। वर्ष 2005 में पैसे लेकर सवाल पूछने के एक मामले में सदन के भीतर यह कहकर उन सांसदों को समय देने से इनकार कर दिया गया था कि इन सांसदों को कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने के लिए भरपूर समय दिया जा चुका है। सदन की इस परंपरा और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और यूपीए सरकार के वरिष्ठ मंत्री और बाद में राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी की भी याद दिलाई गई। ओम बिरला ने कहा, पुरानी परंपराएं मेरे पास भी पड़ी हुई है, जिसका मेंशन संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा है। हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय सोमनाथ जी चटर्जी, प्रणब मुखर्जी यहाँ पर थे, उन सबकी रिपोर्ट पुरानी केस रिपोर्ट इस विषय पर हुई थी और उस पर उन्होंने अध्यक्ष ने जो परंपरा नियम या जो रूल्स देते हैं वही हमारे रूल्स नियम जाने जाते हैं। और उस समय माननीय सोमनाथ चटर्जी जी ने यहाँ पर ये कहा था कि जो माननीय सदस्य जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं उनको कमेटी में बोलने का पर्याप्त अवसर, पर्याप्त मौका रहता है। और इस सदन में परंपरा रही है कि जो पुराने अध्यक्षों के जो कुछ भी परंपराएं हैं उनको नए अध्यक्ष हमेशा परंपराओं का पालन करते हैं। जाहिर है तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी ने संसद की लॉगिन और पासवर्ड साझा करने और सवाल पूछने के बदले गिफ्ट लेने का दोषी पाया। समिति ने महुआ को राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का भी दोषी पाया था। जानकार ये भी मानते हैं कि तथ्यों, संसदीय नियमों और परंपराओं की कसौटी पर अगर देखें तो महुआ मोइत्रा के पक्ष में विपक्ष की ओर से दिए जा रहे ये तर्क मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश के अलावा और कुछ नजर नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।